नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का उदय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग जो अभी हाल ही में यानी कि 2025 में एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन्हीं 30 क्वेश्चंस को हम लोग आयोग के आंसर की के अनुसार पढ़ेंगे। और देखिए यह जो क्वेश्चंस पेपर है, यह जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश था एलटी ग्रेड में, उसी में जो जीएस के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए इससे पहले भी हम लोग 3 जो सब्जेक्ट है उसका जीएस हम लोग कर चुके हैं। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया है। देखिए इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है कि कथन दिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV की स्थापना जुलाई 2004 में की गई थी। और देखिए कारण दिया है कि KGBV को मुख्य रूप से SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित लड़कियों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए लॉन्च किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दोनों सही है और साथ में इसका कथन भी सही है। जरा आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आपका GIC प्रवक्ता और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, वहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है इसका। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो स्थापना की गई थी जुलाई 2004 में की गई थी, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में अधिनियम या नीति वर्ष सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है कि राष्ट्रीय जल नीति यह 2001 यह देखिए सुमेलित नहीं है। बाकी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 यह सुमेलित सही है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 ये भी सही है। और वायु अधिनियम यानी कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ये भी सही है, 1981 में आया था। लेकिन राष्ट्रीय जल नीति 2001 में नहीं आया था, ये देखिए गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि आम की संकर प्रजाति यानी कि रत्ना किसका संकरण है। तो देखिए जो रत्ना है यह नीलम और अल्फांसो का यह क्रॉस है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। 5वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कथन पर विचार करना है। पहला कथन दिया कि पारे का थर्मामीटर पारे का उपयोग करता है क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है इसमें प्रसार होता है और यहाँ -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। दूसरा क्वेश्चन करा है कि ठंडे देशों यानी कि कम ताप वाले में थर्मामीटर में द्रव के रूप में एल्कोहल का उपयोग उचित है। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो होगा यह कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपिन के कारण होता है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। देखिए मोतीलाल नेहरू और CR दास दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा है अंतर्देशीय जलमार्ग और अवस्थिति पूछा है। तो देखिए जो ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो ए का जो होगा 4 होगा। फिर देखिए ओल्का जो है पूर्वी यूरोप में अवस्थित है, यह भी सही है, मतलब यह इसका होगा, बी का 2 होगा। और देखिए पराना यानी या पैराग्वे दक्षिण अमेरिका और राइन जो है पश्चिमी यूरोप। तो 4, 2, 1, 3 यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला देखिए अभी मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग जरा इसको देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन स्टेडियम है, एक तरफ स्थान या राज्य का नाम दिया है। देखिए जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वह कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। और देखिए ईडन गार्डन्स जो है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। वानखेड़े स्टेडियम सभी लोग जानते होंगे मुंबई महाराष्ट्र में है। और चेपाक जो है यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2024-25 की अवधि के दौरान जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPOP के तहत सबसे बड़े प्रमाणित कृषि क्षेत्र के लिए भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए शहरी रेहड़ी पटरी विक्रेताओं यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन देना, यह इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यह इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। 1857 का विद्रोह और कौन कहाँ से नेतृत्व किया था उसके बारे में पूछा है। तो देखिए झांसी का आप लोगों को पता होगा कि कौन रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था झांसी में नेतृत्व,
कानपुर में देखिए नाना साहिब के द्वारा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा और रोहिलखंड में खान बहादुर खां के द्वारा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो देखिए धनुषाकार डेल्टा मेकांग नदी का सही दिया है। बर्ड्स फुट पश्चिम पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी नदी ये भी सही है। और ज्वार नदमुखी डेल्टा नर्मदा ये भी सही है। लेकिन फियोर्ड डेल्टा साओ फ्रांसिस्को नदी यह देखिए सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर यही जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को एक ऐसे दौर में डुबाया जाता है जिसका पूर्णांक लेंस के पूर्णांक के बराबर है। तो लेंस की फोकस दूरी देखिए अनंत हो जाएगी। इसको आप लोग याद रखिएगा, अनंत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा है चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 4 कथन सही होगा। यानी पहला जो कथन दिया है कि भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है, देखिए यह सही होगा। और चुनाव आयोग भारत की संसद के चुनाव करवाने हेतु उत्तरदायी है, यह भी देखिए सही होगा। और चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था, यह भी सही होगा। यानी 1, 2, 4 या तीनों क्या होंगे, सही होंगे। अगला है कि 11 अगस्त 2025 को पारित किस कानून का उद्देश्य भारत में खेल प्रशासन को सुधारने का है। तो यहाँ पर देखो जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 है, तो यही यहाँ पर सही होगा। याद रखिएगा 2025 का है, तो ये एग्जाम में पूछ सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहल जो कि 2021 में शुरू की गई थी नदी शहर स्थिरता पर केंद्रित है। देखिए रिवर सिटीज अलायंस, इसको भी याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए अधिनियम है उसका लक्षण पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861, तो 1 का 3 होगा विधायी हस्तांतरण की व्यवस्था। और देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892, तो यह होगा प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, देखिए यह चुनाव में सांप्रदायिक व्यवस्था। और भारतीय परिषद अधिनियम यह जो होगा आप लोगों का केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो याद रखिएगा मैचिंग वाला है। देखिए बल्कि इंग्लिश वाले में बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में FC गोवा बनाम मोहन बागान सुपर जायंट मैच ऐतिहासिक था क्योंकि यह वीडियो असिस्टेंट रेफरी VAR प्रणाली को लागू करने वाला पहला आधिकारिक भारतीय फुटबॉल मैच था। यह मैच किस प्रतियोगिता के तहत खेला गया था। तो कलिंग सुपर कप के द्वारा। याद रखिएगा करंट का क्वेश्चन से पूछ सकता है। अगला है कि विशाल स्नानागार का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला क्वेश्चन है विस्तार शिक्षा में समूह संपर्क सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए चर्चाओं एवं बैठकों के द्वारा किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों हेतु कौन सा कथन सही है। देखिए केवल यहाँ पर दूसरा सही होगा कि एक किरण फोटान की ऊर्जा प्रकाश फोटान से अधिक होती है, यही जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए विटामिन जो ए होता है रेटिनॉल सही दिया है। सी का एस्कॉर्बिक एसिड ये भी सही है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल सही है। देखिए विटामिन ए का जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है, तो यही देखिए यहाँ पर गलत होगा। देखिए विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल और देखिए विटामिन के फिनोक्विनोन होता है, याद रखिएगा। तो ये देखिए सुमिलित नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ शहर यानी जनसंख्या मिलियन प्लस पुरस्कार 24-25 में तीसरा स्थान प्राप्त है। तो देखिए लखनऊ को। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है नीचे दिए गए विकल्पों पर विचार कीजिए एवं समुद्री जल की लवणता के बढ़ते क्रम का सही विकल्प चुनिए। तो देखिए बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर, यही सही होगा। समुद्री जल की लवणता के बढ़ते क्रम के अनुसार याद रखिएगा आप लोग, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, मृत सागर। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में मौलिक अधिकारों ने एक अलग समानता को निर्मित किया है जो परंपरागत भारतीय समाज में अनुपस्थित थी। ग्रेविल ऑस्टिन। और देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता एक जीवंत लोकतंत्र के अनिवार्य लक्षण है। देखिए कथन तो दोनों सही है लेकिन यह कारण सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दोनों यहाँ पर सही होगा लेकिन जो इसका कारण है वह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोग देखिए आपको मैचिंग वाला है। तो सियाचिन का कौन सा होगा। नुब्रा घाटी सही होगा, पहला का एक आए। बारासिगरी, चंद्रा घाटी, बटुरा, हुंजा घाटी, मिलम, गौरी गंगा। तो 1, 2, 3, 4 ये इसका सही होगा। अगला देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यूनानी राजा मिनेंडर और
बौद्ध भिक्षु नागसेन के पीछे दार्शनिक वार्तालाप का उल्लेख मिलता है। देखिए मिलिंद पनोह है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए यही जो है 30 क्वेश्चंस यूपी एलटी ग्रेड के इंग्लिश वाले में पूछा गया था। इसी प्रकार के और भी आप लोग जीएस का क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।